बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। राज्यसभा में भड़क गई जया बच्चन। जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया। You to take action on the comment that he made about me and my children. That will be. You want to be fair? You're sitting on the chair. You don't belong to any party, sir. You do justice, or you tell the whole house आप विषय पर बोलिए। that you don't आप believe in विषय पर justice. बोलिए। He made a personal. आप विषय पर बोलिए। संसद में बहस जारी थी कि तभी किसी सांसद ने जया बच्चन और ऐश्वर्या राय पर टिप्पणी कर दी। ये बात जया बच्चन को इतनी नागवार गुजरी कि फौरन ही उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं श्राप देती हूँ कि आपके बुरे दिन आने वाले हैं। देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। आपके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। जया के तेवर से सदन का माहौल गर्मा गया। जब जया सदन से बाहर आई तो भी गुस्सा उनकी बातों से साफ झलक रहा था। I don't want to make any personal comments on anyone. Whatever happened was unfortunate. They should not have spoken the way they did, and which got me very upset. ये बात तो साफ नहीं हुई कि आखिर सांसद ने ऐसी क्या टिप्पणी की जिस पर जया भड़क गई। लेकिन संभव है कि जया के रुख के पीछे पनामा पेपर्स मामले में बहू ऐश्वर्या से पूछताछ का गुस्सा हो। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने बच्चन परिवार की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद बच्चन परिवार पर ईडी का संकट गहराया है। पनामा पेपर के जिन ने इस बार बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या को लपेटे में लिया है। क्या पता था कि अपनी अदाकारी से सिनेमा जगत में सुर्खियां बटोरने वाली ऐश्वर्या दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंचेंगी इस तरह पूछताछ के लिए। ऐश्वर्या राय पर टैक्स की हेराफेरी से जुड़े कुछ आरोप हैं, जिसमें उनका पक्ष जानने के लिए दिल्ली बुलाया गया। पूरा मामला क्या है ये समझिए। साल 2016 में ब्रिटेन में पनामा की लॉ फर्म के 1.15 करोड़ टैक्स पेपर लीक हुए थे। इसमें दुनिया भर के बड़े नेताओं, कारोबारियों और बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए थे। पनामा पेपर लीक के जरिए देश के कई नामचीन लोगों की विदेशों में हजारों करोड़ की अघोषित संपत्ति का पता चला। आरोप ये है कि देश की कई बड़ी हस्तियों ने टैक्स में हेराफेरी करने के लिए छोटी छोटी कंपनियां बनाई। सीधे सीधे कहें तो अपनी काली कमाई छिपाई। इसी खुलासे वाली लिस्ट में अमिताभ बच्चन समेत कई सितारों के नाम उजागर हुए थे और कुछ रोज पहले ही अभिषेक बच्चन को भी ईडी दफ्तर में बुलाया गया था। उन्होंने कुछ दस्तावेज भी ईडी को सौंपे थे। ईडी सूत्रों की माने तो जल्द ही इस मामले में उनके पिता अमिताभ बच्चन को भी ईडी नोटिस देकर बुलाने वाली है। साफ है कि बच्चन परिवार पनामा पेपर्स की जांच की जद में है और इसीलिए जया बच्चन के इस गुस्से को जांच से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।